सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राधे राधे सभी को। और आज की इस वीडियो को बहुत एक स्टार्ट जो है ना वो हम बहुत मज़ेदार सी स्टोरी से करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं उसका मीनिंग भी समझाऊंगा, साथ में मैं वो जो वीडियो का टॉपिक है उसको भी समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ईजी सा टॉपिक, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जो मेरी वीडियोज़ होती हैं, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरी वीडियोज़ हैं वो इस हिसाब से होती हैं कि मैं ना सिर्फ एक स्टोरी वाले स्टाइल में, मेरे को स्टोरीज़ भी पसंद है और लाइफ पसंद है, ठीक है। तो मैं एक उस तरीके से यहाँ पे इस चैनल पे अपने प्रेजेंट करूँगा चीज़ें कि जिसमें आपको ना हेल्प हो प्रैक्टिकली लाइफ में, मेंटली प्रैक्टिकली, ठीक है। मतलब आप समझ लो ना, एक आपकी लाइफ में एक लॉजिकली एक चीज़ सच में हेल्प हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप सुन के समझ के चले गए पर कुछ एप्लीकेशन उसकी है नहीं। तो आप चीज़ें समझोगे, पर यहाँ पर मेरे को आपका सपोर्ट भी चाहिए कि आप जो चीज़ें यहाँ से समझ रहे हो, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में बोलो, और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको और जाननी है वो भी आप कमेंट्स में बोलो। और जो चीज़ आपको समझ आए ना, उसको जितना आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो करो, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन के बिना आपकी कोई भी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। सिंपल सी एक बात है कि अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको इस वीडियो से क्या बेनिफिट, इसको सुन के आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे, है ना। तो ये बात है कि फ़ायदा होना चाहिए सबका। मैं वीडियो आपको सुना रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, मुझे एक फीलिंग भी आ रही है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ अपनी जो भी नॉलेज है मेरी, और आपको भी अच्छा लग रहा है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ आपको दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव मिल रहा है, और बाकी जो अलग अदर बेनिफिट्स होते हैं वो भी हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आपको समझना है, अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और ख़ुद ग्रो करना है, और बाकियों को भी ये चीज़ अगर आप समझा सको जिस लेवल तक, वहाँ समझानी चाहिए जहाँ पर समझने वाला इंसान हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो एक स्टोरी है छोटी सी मज़ेदार सी, सुनाता हूँ। क्या हुआ, एक बार एक कबूतर था, ठीक है, वो एक घर की छत पे बैठा है, आराम से बैठा है, सर्दियों का टाइम है, गरम गरम धूप थोड़ी सेक रहा है, मस्त बैठ के आराम से, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, जैसे हम लोग आराम से कंफर्ट जोन में बैठते हैं, ठीक है। वो अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है मस्त। क्या हुआ, वो जहाँ छत पे बैठा था सामने से एकदम से क्या हुआ, एकदम पीसफुल माहौल, सब कुछ सही, एकदम से क्या हुआ, एक बिल्ली आई, ठीक है। अब बिल्ली आई तो कबूतर क्या हो गया, एकदम उसमें अपने अटेंटिव माइंड में हो गया कि अरे भाई बिल्ली आ गई, खा लेगी, ठीक है। पर वो अपने कंफर्ट जोन में इतना कंफर्टेबल हो गया था कि वो ना वहाँ से हिला नहीं, और उसने क्या किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ठीक है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके वो पता है क्या वो खुद को बोल रहा है कि कोई बिल्ली नहीं है, मैंने अब बिल्ली मतलब मैंने आंखें बंद कर ली हैं तो मुझे बिल्ली खा नहीं सकती, उसको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इतनी देर में क्या होता है, बिल्ली आती है, उसको खाती है, मार के चली जाती है। सिंपल प्रैक्टिकल बात, लॉजिकल बात, जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमको सीखने के लिए क्या मिल रहा है, बहुत सिंपल बात। हम अपनी लाइफ में ना कई कबार क्या होता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता है ये, ठीक है, अगर किसी की लाइफ में नहीं होता है तो आप बहुत ही अच्छे एक डिसिप्लिन पर्सन हैं, ये मैं कहना चाहूँगा, और बहुत अच्छी बात है। पर इसमें आपको ऐसा नहीं है कि भाई आप हो और अब आप बैठो आराम से, नहीं, आपको अपना बेटर करते रहना है अपने आप को। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, क्योंकि जो आप जिस लेवल पे होते हो ना, हमेशा आपसे नीचे कोई ना कोई होता है और आपसे ऊपर कोई ना कोई होता ही होता है हमेशा। ये वाला एक लॉ है, समझ लो आप, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। तो अब कोई ऐसा बंदा है जो कि ना अपने कंफर्ट जोन में, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने कंफर्ट जोन में हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। मान लो मैंने अपने कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो गया कि अब मेरे को उस चीज़ से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, उस चीज़ से मुझे एक इशू आना शुरू हो गया, उस चीज़ से मतलब सच में हार्म हो रहा है, ठीक है। पर मैं इतना कंफर्टेबल हूँ ना कि हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचते, या हम ये नहीं सोचते कि मैं इससे बाहर निकलता हूँ। पर अब हम उस कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहते, तो हम उस कंफर्ट के थ्रू हम सोच के, और हम क्या करते हैं, हम एक ऑल्टरनेटिव निकाल लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, और उल्टा हम और हार्म होते रहते हैं। हम खुद को बस ये बेवकूफ़ बना देते हैं कि भाई मस्त एकदम मेरे तो सब ठीक हो गया, पर नहीं, जब वो कंपाउंड होके एक बड़ा सा हार्म बन के आता है, फिर हम लोग समझते हैं ना। तो बेसिकली ये बात है कि ये जो चीज़ है ना लाइफ में, जो हम खुद को धोखा देते हैं अपने कंफर्ट जोन में रहकर, या जिस भी वजह से हम खुद को जो धोखा देते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हम खुद को बहाने देते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। मान लो मैं ज़्यादा खाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और मेरे को पता चल गया कि भाई अब इससे मुझे हार्म हो रहा है, और बहुत ज़्यादा एडिक्शन बढ़ चुकी है अब जंक खाने की और सब चीज़ें खाने की, ठीक है। अब क्या होगा ना,
अगर मैं सच में उस चीज़ से एडिक्टेड हूँ और मैं कंफर्ट जोन में उसके पहुँच चुका हूँ, तो मैं पता है क्या करूँगा। मैं अब एक दिन मैंने आज खुद को बोला कि ठीक है, अब कल से मैं कुछ नहीं खाऊंगा उल्टा पुल्टा, और मैं सिर्फ अच्छा खाना खाऊंगा, डाइट फॉलो करूँगा, ये सब ठीक है। अगली सुबह अगर मेरे पास कोई भी जंक आता है मेरे दोस्तों के द्वारा, मेरे पेरेंट्स के द्वारा, या घर में कुछ फंक्शन हो गया या कुछ भी, जो किसी भी वजह से अगर कोई जंक आता है मेरे घर पे, तो मैं खुद को उसको खाने से रोक नहीं पाऊंगा और मैं गिल्ट से बचना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं खाऊंगा तो मेरा खुद का प्रॉमिस टूटेगा, उससे मुझे गिल्ट होगा। मैं उस गिल्ट से बचने के लिए पता क्या करूँगा, मैं खुद को मान लूँगा कि इससे तो कुछ नहीं होता, या थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता। ये है खुद के साथ धोखा। बेसिकली मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी, ठीक है। तो ये होता है, इससे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है हमको आज के टाइम पर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये जो धोखा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट पॉइजन की तरह है, ठीक है। आपको गिल्ट फील नहीं होगा, आपको नॉर्मल लगेगा कि हाँ भाई सब तो ठीक है, पर जो हार्म हो रहा था वो होता रहेगा और आपको लगेगा कि सब नॉर्मल हो गया, पर वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेन जो टॉपिक था, जो चीज़ थी, मैंने बहुत ही इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कम समझ आया हो या आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो या और इसको डिटेल में समझना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। पर जितना मैंने इसको ब्रीफली समझा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और इतना लंबा चलता नहीं है, ठीक है। इतनी लंबी कोई देखता भी नहीं है, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो अगर कोई ऐसी नॉलेजेबल वीडियो है जो कि लोगों को देखनी चाहिए, तो अगर मैं लंबी बनाऊँगा तो वो वीडियो पर आएंगे ही नहीं लोग, इसलिए मैं छोटी ही रखता हूँ ताकि लोग आएँ, थोड़ा सा समझें और जाएँ। अगर किसी को समझना हो तो उसके लिए स्पेशली वीडियो बन जाएगी, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो ये बेसिकली छोटा सा टॉपिक था कि खुद को जो हम धोखा देते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें ना हम किसी को अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, ना हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग होल्ड करते हैं, क्योंकि हम खुद ही को धोखा दे रहे हैं, तो हमारा साथ कौन देगा इंटरनली, वो भी किसी को पता भी नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, और उससे खुद को बचाओ। खुद को कैसे बचाओ? सिंपल है, जब भी आप खुद को धोखा देने लगो ना, तो आपने अपने आप को बस रोकना है, ठीक है। विल पावर एक यूज़ करो अपनी, आपके पास इतनी पावर है, इतना दिमाग में आप इतना आप कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। आपने बस खुद को मान लिया कि भाई मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं। भाई अगर लोग ड्रग्स के नशे करके उसको भी अगर छोड़ सकते हैं ना किसी तरीके से, तो आप भी छोड़ सकते हो। कोई भी एडिक्शन, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। आप खुद को धोखा मत दो, और आप उस टाइम 2 मिनट का पॉज लो, सोचो, थोड़ी देर सांस लो और सही डिसीजन लेके आगे बढ़ो। फिर ज़्यादा सोचो मत और ज़्यादा अपने आप को वीक मत महसूस करो। खुद को बोलो कि नहीं भाई, मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं इसमें टिक सकता हूँ, अपने प्रॉमिस पर, अपनी बात पर, अपनी जो भी चीज़ में मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ, मैं उसमें टिक सकता हूँ और मैं धोखा नहीं दूंगा। और थोड़ा सा पॉज लोगे, खुद को समझाओगे, समझ जाओगे, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऐसे ही करता है, ऐसे ही चलती हैं चीज़ें। आपको बस अपनी विल पावर का, अपनी मेंटल पावर का यूज़ करना है, जो कि आपके अंदर है। बस आप एक इल्यूजन में हो कि मैं बहुत ही वीक हूँ, मेरे पास होगा नहीं, मेरे से ये वो मत करो, ठीक है। कंफर्ट जोन से हो जाता है, पर मैं समझता हूँ कि वो एक हम फंस जाते हैं, पर वो चीज़ से आप बाहर निकलने के लिए भी पूरी तरीके से आप एक सक्षम हो। और अगर आपको लगे कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये वो सब जो भी लगे, तो आप भगवान जी के पास जाओ, उनकी हेल्प लो, उनसे प्रे करो। आप अपने बड़ों के पास जाओ, उनकी हेल्प लो, उनको रिक्वेस्ट करो कि मेरी हेल्प करो, तो आपकी धीरे धीरे करके आप बहुत बेटर होते जाओगे, ठीक है। क्योंकि चीज़ें होती हैं एडिक्टिव, पर उनसे बाहर निकलने भी आपके हाथ में हैं, ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो यही था बेसिकली छोटी सी वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी, और बस वही यही मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आपको जो बोला था इम्प्लीमेंटेशन वाली बात, इम्प्लीमेंट करोगे तो जीत जाओगे लाइफ में, ठीक है। जिससे हमने मन पे जीत हासिल कर ली ना, वो ज़िंदगी में जीत जाता है। और मन पे जीत हासिल करने में आपको अपने आप को अंदर से मारना पड़ता है। आपको दिक्कत होगी, अनकम्फर्टेबल फील होगा, आपको मरने जैसा फील होगा, पर आपको सहना है। जब सहोगे जीत जाओगे, ठीक है। राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से, और इम्प्लीमेंट करो और लाइफ में जीतो। राधे राधे।